फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे आज माइक्रोवेव में अगर आपको अंदर बर्न स्पॉट्स मिलते हैं, जले हुए धब्बे मिलते हैं, तो हम क्या चेक करेंगे और क्या एहतियात करेंगे। हम लोग इसी इंडेक्स के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। फीडबैक से लेकर रिपेयरिंग तक देखेंगे। कैबिनेट के अंदर बर्न स्पॉट्स, कस्टमर हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि कुछ जला जला सा है और वो ठीक नहीं हो रहा, साफ नहीं हो रहा है। तो हम कुछ सवाल कस्टमर से पूछेंगे। नंबर वन, मशीन आपकी कितनी प्रॉब्लम है, कब से आपको ये महसूस हो रहा है कि उसमें धब्बे हैं, क्या आपने इसकी कंप्लेंट पहले भी की थी, क्या खाने को आप लोग ढक के पकाते हैं, किस तरह के यूटेंसिल्स आप लोग माइक्रोवेव में यूज कर रहे हैं, और थोड़ा सा मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। मेजरली डिफेक्ट्स ही जो आता है वो कस्टमर के यूसेज की वजह से होता है, इस्तेमाल के तरीके से होता है। तो दोस्तों, हम लोग इसी पर फोकस रहेंगे। नॉर्मली यूसेज को ही डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ध्यान से देखेंगे कि कस्टमर किस तरीके से, किस लेवल पर, कौन से बर्तन यूज करके माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर रहा है, क्या सेटिंग्स करता है, किस तरह के खाने पकाता है। थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि क्या ऐसी चीज है जो माइक्रोवेव में स्पॉट्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स तो हमको हमेशा चेक करना चाहिए। फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग, और बहुत क्लैरिटी के साथ अर्थ और न्यूट्रल में कोई सप्लाई नहीं आना चाहिए। सही अर्थिंग का तरीका क्या है? जो फेस और न्यूट्रल में सप्लाई आ रही है, सेम सप्लाई आपको फेस और अर्थ में भी मिलना चाहिए। कस्टमर के यूसेज के पैटर्न देखेंगे। नॉर्मली आपको यहाँ पे कई तस्वीरें दिख रही हैं। जब कभी भी आपको कहीं पे जलने का निशान दिखता है, तो कई वजह उसकी हो सकती हैं। कैविटी कैविटी के अंदर ये निशान होते हैं। कई बार ऐसे बर्तन जो माइक्रोवेव में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पन्नी है, मोटी पन्नी माइक्रोवेव में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई बार प्लास्टिक्स भी जब हम लोग माइक्रोवेव के खासतौर से कन्वेक्शन में या ग्रिल में यूज करते हैं, तो वो भी मेल्ट होकर खराब होकर अंदर हमको धब्बे दिखाई देते हैं। तो आइए बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हम लोग देखें कि जब कभी भी कस्टमर हमारा माइक्रोवेव को इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके अंदर जो कैविटी है उसमें जले हुए निशान हल्के फुल्के तो दिखते हैं। लेकिन अगर ये गहरे निशान है, तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी मेटेलिक चीज से, किसी भी ऐसी चीज से जिसमें खुरदुरापन हो, हमें कैविटी को क्लीन नहीं करना है। इससे अंदर खरोंचें आ जाती हैं और वहां से हमारी वेव्स जो है वो रिपल होती है। या अगर कोई पेंट अंदर किया हुआ है तो वो हट जाता है, तो भी हमारी वेव्स जो है वो रिपल करती है। अंदर की जो कैविटी स्टील की होती है, कई बार उस पर केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। वो भी हटने की वजह से हमारा वेव्स डाइवर्ट होती हैं। वहां पे हमको आर्किंग दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है, और कई बार वहां पे जलने के निशान आ जाते हैं। हमें हर बार क्लीनिंग प्रॉपर करना चाहिए, खास तौर से जब हमारे भोजन के कण या ऑयल के स्पॉट्स वहां पे दिख रहे हैं। पकाने में तेल गिर सकता है, तो कई बार वो तेल ओवरहीट होके और उससे भी जगह जगह पे धब्बे महसूस हो जाते हैं। कुछ हमारे माइक्रोवेव के जो मॉडल्स हैं उसमें सुरक्षात्मक सेफ्टी के लिए पेंट होता है, और अगर वो उखड़ जाता है तो वहां से चिंगारी पैदा हो सकती है। वेव गाइड अगर खराब है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। वेव गाइड के ऊपर का कवर अगर खराब है तो भी ये जलने के धब्बे जो है वो अक्सर दिखे जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वेव गाइड के आगे जो सिरेमिक फिल्टर लगा है उस पर कोई ऑयल लग जाता है, तो वहां पे भी ऑयल बर्न होता है और उससे भी धब्बे देखने में आ सकते हैं। अगर बर्न मार्क्स जो है वो, यहाँ ध्यान से देखिएगा, मेटल्स या उससे रिलेटेड चीजों से होते हैं, तो धातुओं जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, खास तौर से अपने माइक्रोवेव में, उसको हल्के डिटर्जेंट से ही इस्तेमाल करना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए। अगर हमने कोई हैवी केमिकल यूज किया है, तो कभी भी वो केमिकल वहां पे डैमेजेस कर देता है। और जब कभी हम क्लीनिंग करते हैं तो ध्यान देंगे कि अंदर जो कुछ भी मटेरियल था वो सब अच्छे से साफ हो गया है, क्लीनिंग मटेरियल, और इवेपोरेट हो गया है। कभी भी एसीटोन का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्लीनिंग के लिए तो अच्छा है। ये एसीटोन जो होता है केमिकल, ये अगर हम अपने खास तौर से जले हुए
हिस्सों पर लगाते हैं तो उसको क्लीन कर देता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे तरीके से इसको हम वहाँ से हटा दें। और कभी भी नंगे हाथ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके लिए ग्लव्स आते हैं। जब कभी आप एसीटोन यूज़ कर रहे हैं, खास तौर से बर्न मार्क्स को हटाने के लिए, तो ग्लव्स पहनकर आपके हाथों में नहीं लगना चाहिए। और सबसे पहले हमको ओवन की कैविटी को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। हल्के जो हमारे कॉटन्स होते हैं उसी से क्लीन करना चाहिए। अगर कुछ खाने के कण वहाँ पे रह गए हैं तो पानी डालकर उसको उबालिए पानी को, बेकिंग सोडा उसमें थोड़ा-सा डाल दीजिए, नींबू भी डाल सकते हैं। और जब ये उबलेगा तो इसकी जो भाप चारों तरफ लगती है, उससे हमारा जो हार्ड वाला खाना है वो मुलायम भी हो जाता है और उसको हम अच्छे से कपड़े से साफ कर सकते हैं, पोंछ सकते हैं। इससे गंध भी आपके माइक्रोवेव की खत्म हो जाती है। अब आइए देखते हैं क्या चीजें हमें करना चाहिए माइक्रोवेव में और क्या चीजें हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो माइक्रोवेव को खास तौर से सफाई का बहुत ध्यान रखेंगे। जब कभी भी आप कोई या ऑयल खास तौर से उसमें यूज करते हैं या गरम तरल यूज करते हैं, तो उसका चारों तरफ भाप उसकी इकट्ठा हो जाती है। तो किसी टॉवल से, किसी कपड़े से जब आप खाना पका चुके हैं तो उसको प्रॉपरली क्लीन करें। हमेशा बताएं कि माइक्रो मोड में कौन से बर्तन कस्टमर को इस्तेमाल करना चाहिए। खास तौर से वो बर्तन जिस पर लिखा है माइक्रोवेव फ्रेंडली या कैन बी यूज्ड इन माइक्रोवेव, वही बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी अपनी मर्जी से कोई भी मेटेलिक बर्तन, हाँ ये कि अगर आप एक सॉसर या कप यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर एक मेटेलिक फ्लावर बना है, तो वहां से भी आर्किंग होना पॉसिबल है। और हमेशा कोशिश करें माइक्रोवेव के अंदर और बाहर ध्यान से सफाई जरूर रखें। कहीं पर भी अगर जंग विकसित होगा तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। ग्राहकों को शिक्षित करें कि खाली होने पर कभी भी माइक्रोवेव को ना चलाएं। दोस्तों, टेस्टिंग के टाइम पे भी हम लोग देते हैं कि जब हम माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं तो एक गिलास में हम लोग पानी रख के ही उसको टेस्ट भी करते हैं। इसी तरह से जो भी आप डिशवेयर यूज कर रहे हैं, जो भी आप डिशेस यूज कर रहे हैं, वो माइक्रोवेव सेफ होना चाहिए। थोड़ा केयर करेंगे तो प्रॉब्लम ऐसे आने वाली नहीं है। और क्या करना चाहिए? सिर्फ ट्रेंड लोग ही माइक्रोवेव की रिपेयरिंग करें। जब कभी भी आप माइक्रोवेव को यूज कर रहे हैं, डोर इसका प्रॉपरली क्लोज होना चाहिए और बहुत पास आके आंखें लगा के हमें चलते हुए माइक्रोवेव के अंदर झांकना नहीं चाहिए। थोड़ा सा दूर खुद भी रहें और बच्चों को भी दूर रखें। जब कभी भी क्लीनिंग करना है, हमेशा डी प्लग करके करें, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिकल प्लग लगा हुआ है उसको निकाल के ही उसकी क्लीनिंग करें। ओवन के पेंट और दीवारों की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी कवर का इस्तेमाल माइक्रोवेव चलते समय एकदम ना करें। जो भी माइक्रोवेव के सेफ कंटेनर्स हैं, उन्हीं का प्रयोग करें। कभी भी ढक्कन लगा के किसी भी तरल को बंद करके ढक्कन नहीं यूज किया जाता है। हमेशा ढक्कन को यूज करना चाहिए, वरना उसके अंदर भाप पैदा होती है, प्रेशर पैदा होता है और फिर ढक्कन एकदम से जोर से खुलेगा तो अंदर का खाना भी उछल सकता है। ये हर माइक्रोवेव में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। दोस्तों, बहुत अच्छी मशीन है माइक्रोवेव, लेकिन इस्तेमाल भी केयरफुली करें तो उसकी लाइफ भी बढ़ेगी और किसी तरह का नुकसान आपको नहीं उठाना पड़ेगा। अब ऐसी वो चीजें, कौन सी चीजें हैं जो हमको नहीं करना चाहिए माइक्रोवेव में? ऐसा कोई भी बर्तन जिस पर माइक्रोवेव सेफ नहीं लिखा है, आप माइक्रोवेव में इस्तेमाल ना करें। बहुत से प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं दोस्तों, जो अगर मेल्ट होते हैं तो उसके अंदर से आर्सेनिक्स निकलते हैं, जहर निकलते हैं। तो अगर उस पर लिखा है क्लियरली कि माइक्रोवेव में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ही इस्तेमाल कीजिए। कैविटी कभी भी हमें किसी भी खरोंच वाली चीज से, किसी भी ऐसे मेटल से कि जिससे कि खरोंचे आ जाएं, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। स्क्रैचेस कैविटी में नहीं आना चाहिए। वहां से आर्किंग स्टार्ट होगी, फिर जले हुए निशान आपको नजर आने लगेंगे। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, कोई भी ऐसा पदार्थ जो डिब्बे में आता है, हमेशा उसका ढक्कन हटाकर ही उसको इस्तेमाल करिए। कोशिश करिए कि माइक्रोवेव में अंडे ना उबालें, क्योंकि जरा सा भी सेटिंग में डिफरेंस आता है तो अंडा जो है वो ब्लास्ट कर सकता है।
एल्युमिनियम फॉयल के लिए भी ज़रूरी है कि जो माइक्रोवेव में इस्तेमाल होने वाली एल्युमिनियम फॉयल है, या बेटर है कि आप ना ही इस्तेमाल करें। नहीं तो एल्युमिनियम फॉयल से भी माइक्रोवेव की कैविटी में बर्न निशान, जलने के निशान आ सकते हैं। खरोंच को बार-बार लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, कोई भी स्क्रैच अगर माइक्रोवेव की कैविटी में मेटल पे लगेगा, तो ये स्क्रैच जो है, वो आर्किंग होगी वहाँ से, एक चमक-सी पैदा होती दिखेगी और फिर वहाँ जलने के निशानात मौजूद होंगे। दोस्तों, हम लोग थोड़ी इसकी केयर करेंगे, तो हमेशा हमारा माइक्रोवेव बढ़िया से परफ़ॉर्म करता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।